उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास पर खर्च दोगुना कर दिया है, जिससे रोजगार सृजन में राज्य देश में अव्वल रहा है। 2017 से 18 से 2025 से 26 तक व्यय 10,508 करोड़ से 20,081 करोड़ हो गया। मानव दिवस सृजन में यूपी पहले स्थान पर है और महिलाओं की भागीदारी भी 35% से बढ़कर 42% हुई है। वीबीजी रामजी योजना और तकनीकी पारदर्शिता ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रायबरेली में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत अब सभी 2,451 बूथों पर नोटिसों की सुनवाई होगी, जिससे मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। पहले यह सुनवाई कुछ निर्धारित स्थलों पर ही होती थी। करीब 50,000 नोटिसों की सुनवाई हो चुकी है, जबकि 2.32 लाख बिना मैपिंग वाले और 4.60 लाख गलत पते वाले मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय दिया है और बूथों पर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। अंबेडकर नगर में नगरोदय योजना के तहत 1.36 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। यह शहर की पहली मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जहां युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसमें 70 कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट, हजारों डिजिटल किताबें और ई लर्निंग सुविधाएं होंगी। बजट स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा, जिससे छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 18 से शिक्षा को सर्वसुलभ, गुणवत्तापरक और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आर्थिक समीक्षा दर्शाती है कि प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रोकने से लेकर उच्च शिक्षा के वैश्विक मानकों तक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साक्षरता दर बढ़ी है, शिक्षा बजट में वृद्धि हुई है और बालिका शिक्षा व दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा की अंतिम तिथि 13 फरवरी तक बढ़ा दी है। सचिव भगवती सिंह ने यह निर्णय उन छात्रों को राहत देने के लिए लिया है जिनकी परीक्षा पहले चरण में छूट गई थी। बोर्ड ने विद्यालयों को अंतिम अवसर दिया है कि वे प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराकर वेबसाइट पर अंक अपलोड करें। चेतावनी दी गई है कि चूक होने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। हरदोई के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का सपना अब साकार होने जा रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। स्टेशन रोड स्थित गढ़ीकला में बनने वाले इस महाविद्यालय पर 16 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके निर्माण से क्षेत्र की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भटकना नहीं पड़ेगा। अलीगढ़ पुलिस ने 6 राज्यों में 500 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सेवानिवृत्त डीजीएम से 1.10 करोड़ की ठगी के बाद पकड़ा गया। हांगकांग से संचालित यह गिरोह शहर में 200 गुना मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाता था। पुलिस ने कई ऐप बंद कराए हैं और इंटरपोल के माध्यम से सरगनाओं तक पहुँचने की तैयारी कर रही है। जल जीवन मिशन को लेकर कई जगह से आ रही अधूरे काम की शिकायतों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। सोमवार को जल शक्ति मंत्री ने विंध्य और बुंदेलखंड में धीमी गति से कार्य कर रही कंपनियों बीजीसीसी और एल&टी के कामकाज पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि दोनों क्षेत्र के सभी घरों तक 30 दिन के अंदर जलापूर्ति का काम पूरा कर लिया जाए। तय समय में काम पूरा न हुआ तो कंपनी के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। अंबेडकर नगर में 307 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत मिले 2.81 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है। इन लाभार्थियों ने घर नहीं बनाए बल्कि पहली, दूसरी या तीसरी किस्त लेकर भी काम अधूरा छोड़ दिया। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने वसूली आदेश आरसी जारी किए हैं। धनराशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
दीवा है सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया, लेकिन यह साफ है कि भाजपा संविधान की पुजारी और आरक्षण की समर्थक है। यूपी में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 15 दिन तक चलेगा विशेष अभियान। वोटर बनने के लिए भरना होगा यह फॉर्म। भदोही में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में घटते जेंडर रेशियो और 18 से 20 आयु वर्ग के युवाओं के नाम शामिल न होने पर चिंता व्यक्त की गई। विभिन्न विभागों को शैक्षणिक संस्थानों में फॉर्म 6 भरवाकर पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए। केजीएमयू कैंपस में बनी अवैध मजारों पर चलेगा बुलडोजर। 19 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू परिसर में वर्ष 1947 से बनी अवैध मजारों को हटाने के लिए सोमवार को दूसरी नोटिस जारी की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए नोटिस चस्पा कर 28 फरवरी तक समय दिया है। यदि अवैध कब्जेदारों ने तय समय में मजारें नहीं हटाई तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। मुरसान में बवाल के बाद फोर्स तैनात, 51 नामजद और 70 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुरसान हाथरस में कार से बच्चे की मौत के बाद हुए बवाल में पुलिस ने कार्रवाई की है। 51 नामजद और 70 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 26 महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दबिश से उपद्रवी फरार है। बच्चे का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में हुआ। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में बनाई गई 5 मजारों का ध्वस्तीकरण तय, दिया गया दूसरा नोटिस। केजीएमयू प्रशासन के 22 जनवरी को दिए गए नोटिस में सिर्फ एक मजार कमेटी की तरफ से जवाब दिया गया है। न्यू ऑर्थोपेडिक परिसर में स्थित मजार को 1947 से पहले का बताकर जवाब दिया गया है। इसके अलावा 5 मजार कमेटियों ने कोई जवाब नहीं दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने बजट सत्र में राज्यपाल के संबोधन को बताया निराशाजनक। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के संबोधन को निराशाजनक बताया। कहा कि उनका भाषण परंपरा से हटकर विकास एवं सर्व समाज के उत्थान और जनहित में होना चाहिए था।